पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप तमाम देश के चौथे स्तंभ सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का। और आज अब बगल में हमारे बैठे हैं सम्मानित मुखिया हसनपुरा रजनपुरा मुर्शिद खान साहब, तमाम हमारे प्रखंड हसनपुरा के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई विपिन बाबू बैठे हुए हैं। और के माध्यम से कि बातों बात में मुखिया साथियों का हत्या हो जाना। रात में एक हत्या हुआ है कटिहार में, आज से 10 दिन पहले हत्या हुआ था गोपालगंज में, 1-1.5 महीना पहले हत्या हुआ था सीवान में। उसी संदर्भ में सीधा पब्लिक के हित में अगर कोई व्यक्ति है तो पंचायत के सम्मानित मुखिया साथी पब्लिक के हित में है सीधा। जैसे 12 बजे रात को भी अगर पंचायत के मालिक लोग याद करते हैं कि मुखिया जी कहाँ है, तबीयत खराब है, तो सम्मानित मुखिया अपने जान का परवाह किए बगैर 12 बजे रात को भी मालिक के दरवाजे पर आदमी उपस्थित होता है। और जब यही हालात है शासन का, जैसे कल ही जो कटिहार में घटना हुआ है सम्मानित मुखिया के साथ, उन मुखिया साथी वह गए थे भोज में और वहाँ अपराधियों के द्वारा मार दिया जाता है। क्या होगा? इस शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग बार बार आपसे आग्रह और गुजारिश करते रहते हैं, करना भी चाहते हैं कि हम लोगों का क्या होगा। हमारी हत्या होने के बाद पंचायत के मालिकों का क्या होगा। वह मालिक बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बड़ी ताकत देकर के मुखिया के रूप में सेवा करने का मौका देते हैं। जब किसी सम्मानित मुखिया साथी का जब हत्या होता है तो समझ लीजिए कि पंचायत के मालिकों का क्या होगा। पंचायत के मालिकों का जो होगा सो होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार और उनके बच्चे का निवाला कैसे चलेगा। और सुरक्षा के नाम पर शून्य है। हमारे एक साथी कह रहे थे, मणिकांत भैया बताना चाहते, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी आप लोग को बताना चाहते हैं। आज एक हमारे साथी ग्यासपुर के सम्मानित मुखिया साथी कह रहे थे, यहाँ एसडीपीओ महोदय के यहाँ गए थे, आर्म्स का जो आवेदन किए हैं उसके सत्यापन के लिए शायद एसडीपीओ महोदय बुलाए हुए थे। विडंबना देख लीजिए। और हम सवाल भी कर रहे हैं, जवाब दें वो लोग। हो सकता है कि हम लोग छोटे स्तर के प्रतिनिधि हमारी बातों को बहुत तरजीह नहीं दे, लोग हो सकता है। नॉर्म्स के अनुसार जब वो गए थे आवेदन दे करके, देखिए कितना बड़ा विडंबना है सर। तो एसडीपीओ महोदय पूछ रहे हैं कि आप पे कितना बार गोली चला है, बताइए। लॉजिक है, कोई आदमी आवेदन देता अपने सुरक्षा के लिए, तो आपको जो चीजें जानना वो जानिए ना। आप पूछ रहे कि आप पर कितना बार गोली चला है, तब आप लाइसेंस दीजिएगा। और लाइसेंस के भी नाम पर हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो ताकतवर हैं, जो अपने शान और शौकत के लिए लाइसेंस का आवेदन करते, उनका हो भी जाता है। अब किस दौर से होता है हम लोग को नहीं जानकारी है, उनको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन आप पता करवा लीजिए, जिला में सम्मानित मुखिया साथी अपने सुरक्षा के लिए जो जेन्युइन चीज है, वह लोग लाइसेंस जब देते आवेदन करते तो उनका लाइसेंस सर नहीं मिल पाता। कैसे हम लोग जिएंगे, क्या होगा? इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं। और बैठे इसलिए हैं कि सम्मानित मुखिया मुर्शिद खान साहब ने आवेदन दिए हुए हैं थाना प्रभारी महोदय MH नगर को, पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिए हुए कितना दिन हो गया? 20 तारीख को दिए हैं। 20 तारीख को आवेदन दिए हैं और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कार्रवाई करेंगे लोग, कार्रवाई करेंगे लोग, लेकिन जब कोई अनहोनी हो जाती है तब कार्रवाई करते हैं। तो आपके कार्रवाई करने से इनके परिवार का क्या होगा? हमारी जब हत्या हो जाएगी तो हमारे हत्या होने के बाद आपके कार्रवाई का मीन्स क्या रहा? कौन देगा? मेरे परिवार का क्या होगा? उनके बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या होगा? यह भी एक साधारण से मुखिया है और पंचायत के मालिकों का सेवा दिन और रात लग करके करते रहते हैं, और उनके आवेदन पर कार्रवाई शून्य होगा। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, और अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का असहाय हो जाए तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कमी कहाँ रह रही है? विशेष करके शासन के लोगों से हम लोग पूर्व में भी कह रहे हैं, इससे पिछले भी कार्यकाल में चुके मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष से बिहार में सैकड़ों मुखिया साथी का हत्या हुआ था। हम लोग आए दिन संघर्ष आंदोलन करते आए, और इस बार 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन बिहार में 26 मुखिया साथियों का हत्या हो गया। अगर एक किसी ऊपरी सदन के सदस्य का हत्या होता तो पूरे बिहार में कयामत आ जाता। ऊपरी सदन में पॉलिसी बन जाता, सुरक्षा गार्ड फलाना ठिकाना मिलता। वह लोग जबकि जमीन पर 12 बजे रात और 12 बजे दिन में मुख्य साथी लोग जो है ऊपरी सदन के लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उनके पास बड़ा बड़ा अंगरक्षक है, गाड़ियों का ताकत है, पावर है, लेकिन जो व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति
हर वक्त गांव में घूमना है, और गांव का जो राजनीति है बड़ा डिफिकल्ट राजनीति है। एक एक चीज़ों को लोग ले करके और द्वेष पैदा कर लेते हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति में हम लोग असहाय इसलिए हैं कि सरकार के द्वारा किसी भी सम्मानित मुखिया साथियों के हत्या पर कोई आज तक न पॉलिसी, न कोई निर्णय, न एक बयान किसी भी शासन में बैठे हुए किसी भी एक जनप्रतिनिधि या माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री, एक बयान जरा बता दीजिए। अगर वो मरहम भी बयान के माध्यम से लगाते कि पंचायती राज मंत्री होने के नाते आप लोगों को हम सुरक्षा या कुछ स्पेशल सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को ताकत बढ़ता। आप देखे भी थे रुकुंदीपुर में, वहाँ मुखिया पति की हत्या हो जाती है, उनके बच्चे आज भी अनाथ हैं, हमको फ़ोन करते रहते हैं कि वही हालात है। माननीय पंचायती राज मंत्री को हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, वह नहीं आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या हो सकता है। उस घटना में पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने बार बार कहा, पंचायती राज मंत्री ने भी उनको कहा कि आप जाकर के वस्तु स्थिति को देखिए, लेकिन तमाम आवाम और तमाम सभी मुखिया साथी, वहाँ अध्यक्ष महोदय भी, सब लोग हम लोग थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर नहीं आए उस दिन। कैसे न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं शासन का राज है, कानून का राज है, यही कानून का राज है। आए दिन मुखिया साथियों का हत्या हो रहा है। आप एक पॉलिसी भी लेके आए थे कि मुखिया साथियों को जो आर्म्स के लिए आवेदन करेंगे उनको आर्म्स का लाइसेंस कैंप लगा करके दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। एक लाइसेंस नहीं मिलता, और लाइसेंस देने का बस कंसेप्ट यही है कि आप अगर कम से कम सुरक्षा के लिए लाइसेंस दीजिएगा, तो जिस साथी का रात को हत्या हुआ अगर उसके पास अपना आर्म्स होता तो अपराधी डरता कि अगर हम उसको मारते तो हो सकता है वह भी ऑफेंसिव होकर के फायर करेंगे तो हमारे भी जान का खतरा हो सकता है। अपराधी तो बेलगाम है, उसको तो थोड़ा भी ये नहीं, आप जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या गांव में भी घूम रहे हैं, उसके पास पिस्टल है, चला दिया, हत्या हो जाता है। आप चूंकि आप लोग भी चौथे स्तंभ हैं, इन चीज़ों को भी आप अपने ताकत के माध्यम से सरकार के कानून तक इस संदेश को भेजने का कार्य करिए। आगे हैं लोग, सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद दिए है आपको आने के लिए। हमको हुआ है कि हमको रात में धमकी मिला, रात में जो धमकी मिला हमको जब, तो हमको तुरंत मालूम हुआ कि धमकी मिला है, तो फ़ोन करके बोला हम मिलाद सुन रहे थे अपने गांव में, तुरंत हम आए तुरंत, हम तुरंत रब्ता किए डीएसपी साहब से। रब्ता जब हम किए तो डीएसपी साहब बोले कि रात में तुरंत जाइए, आप आवेदन करके आइए। हम रात में गए तो थाना प्रभारी बोले कि रात में क्या जरूरत है निकलने के लिए। हम बोले कि अभी डीएसपी साहब बोले हम निकल के आए हैं, आवेदन कर रहे हैं, आवेदन ले लीजिए, बात खत्म। तो नहीं, दे दीजिए ऑफिस में, आज जाइए घर चले जाइएगा। हम जब घर आ गए उसके बाद 24 घंटा के बाद आ रहे हैं थाना प्रभारी हमारे पास, 24 घंटा के बाद आ रहे हैं। हम बोले कि आपको फ़ोन भी किए थे, फिर बोला कि नहीं उठाए आप। बोला कि नहीं उठाए तो क्या हो गया। बोला मर जाएंगे तब आप उठाइएगा फ़ोन उठाना चाहिए ना आपको। हाँ, ये बाबे कि हम मुखिया बानी, हमारा से लोग मत आवे ना, यहाँ बाबे कि हमरा तले मत आवे लोग। वो कितनो गलती करस उनका पक्ष में बोले तो ठीक बानी, अगर जो हम गलती, अगर जो ईमानदार के साथ होगा नहीं, ईमानदारी के साथ रहता नहीं, तो उनका खातिर खराब बानी। आरोप नहीं लगाओ, हम लिखित रूप से देते नहीं, लिखित रूप से। हम गए बानी एसपी ऑफिस गए बानी, डीएम के पास भी गए बानी, सब जगह हम दिले बानी, कागज यहाँ बावे पड़ल बावे, तो सब कुछ बावे। हम रजिस्ट्री भी कैले बानी, डीजीपी के भी रजिस्ट्री कैले बानी, डीआईजी के भी रजिस्ट्री कैले बानी, हम सारी चीज़ बा यहाँ। तो यही ना दिक्कत बावे, किंकरा के घेर के रखल जा, ना लिखले दिहल जा, लिखलियन तो गोली मार दिहल जाई। जब हमारा साथ इतने बावे तो आम आदमी के साथ यहू से बुरा दशा बावे, बहुत बुरा दशा बावे। प्रशासन से मांग करते नहीं क्या कि हमारे FIR दर्ज कर ले, जांच करे, अगर जो गलती जरा में ओकरा के सजा दे।